में एक बार फिर से आपको जय मसीह की और परमेश्वर धन्यवाद देना मांगते हैं सुंदर वक्त के लिए कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि वचन के द्वारा आपसे बात करने पाए। और इतिहास गवाह है कि जब जब ये वचन खोला गया तब तब इस वचन के द्वारा लोगों ने इस वचन से बात की और अपनी प्रॉब्लम्स जब अपनी प्रॉब्लम से आके इस वचन को खोला तो इस अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी वचन के द्वारा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक आयत में जाएंगे और हमने मेरे साथ निकाल लें दूसरा राजा 7 अध्याय उसकी तीसरी आयत। दूसरा राजा 7 अध्याय और उसकी तीसरी आयत। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वो आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि पहली चीज तो ये कि वो कोढ़ी हैं और कोढ़ी हैं और कोढ़ी होने के बाद ये एक शब्द को आगे बोलते हैं कि हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। मतलब एक सवाल मन में आता है कि कोढ़ी हैं, ये इनके पास कोई फाइनेंशियली मजबूत नहीं है और ना ही ये इनके तमाम तरीके की बीमारियां हैं शरीर में, और उसके बाद भी ये इस चीज को कह रहे हैं कि हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। मैं आपके सामने कोढ़ी का दृश्य लाना चाहता हूँ। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन कोढ़ी जो होता है उसको क्या होता है कि उसके जो हाथ होते हैं वो गलते हैं, आंखें गलती हैं, मुंह गलता है। मतलब जहाँ पे उसका जो एरिया होता है एक बार अगर गलना स्टार्ट होता है तो गलता चला जाता है, वो खत्म नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि तमाम तरीके की बीमारियों से ये बीमारी जो होती है ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बाकी बीमारियों में ऐसा होता है, एड्स हो, कैंसर हो, इसमें ऐसा क्या होता है कि आदमी क्या होता है मर जाता है, लेकिन ये बीमारी ऐसी होती है इसमें आदमी मरता नहीं है और धीमे धीमे करके उसका जो पार्ट होता है वो गलता चला जाता है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा है कि 4 कोढ़ी फाटक के बाहर बैठे थे और आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो यहाँ पे लिखा है कि फाटक के बाहर बैठे थे। कौन से फाटक के बाहर बैठे थे इसको जानने के लिए हम निकालेंगे दूसरा राजा उसकी 6वीं आयत 6 पद उसकी 24वीं आयत को जरा पढ़ें। इसके बाद आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। यहाँ लिखा है इसके बाद आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी सेना इकट्ठी करके शेमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। शेमरोन एक नगर है जो परमेश्वर का नगर है, इस्राएलियों का नगर है, यहूदियों का नगर है। वहाँ परमेश्वर अपनी आशीष वहाँ पे बना के रखता है उस शहर पे। और इनका एक शहर का एक दुश्मन है जो कि बेन-हदद जिसका नाम है। और बेन-हदद काफी बार शेमरोन के वासियों ने बेन-हदद को वहाँ पे हराया, काफी बार बेन-हदद को वहाँ डिफीट किया, लेकिन उसके बाद भी जब भी उसको मौका मिलता वो बेन-हदद पे चढ़ाई कर बैठता। और इस बार भी सेम ऐसा हुआ, पिछली बार के तरीके, लास्ट टाइम के तरीके, उसने फिर से शेमरोन पर चढ़ाई की। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि शेमरोन के 2 फाटक थे, एक पूरब में था एक पश्चिम में था, उन दोनों फाटकों को बंद कर दिया। और उसको बंद करने के बाद, दोनों को बंद करने के बाद वहीं शेमरोन के नगर के बाहर अपने तंबू वहां पे गाड़े और वहीं पे रुक गए। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शेमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। जब इसको आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताता है कि दोनों दरवाजों को बंद कर दिया और बंद करने के बाद वो बाहर की तरफ अपने कैंप को लगा लिए। और ये जो शेमरोन नगर ये कुछ और नहीं है, हमारी और आपकी जिंदगियां हैं मेरे प्रियो। और जो ये 2 फाटक हैं, ये 2 फाटक एक पुराना नियम और नया नियम है। और जब हमारे जीवनों में जब ये दोनों नियम जो हम वचन को जब हमारे जीवन में पढ़ना बंद कर देते हैं, जब वचन का इन्वॉल्वेशन हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आगे क्या होता है कि एक बड़ा अकाल पड़ता है। अकाल कैसा पड़ता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ें 25वीं आयत। तब शेमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। तब शेमरोन में अकाल नहीं बड़ा अकाल पड़ा। आगे। और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में। यहाँ पे लिखा है कि आगे लिखा है कि वहां पे ऐसा अकाल पड़ा कि वहां पे खाना पीना सब खत्म हो गया, जो वहां की चीजें थी, जो खाने पीने की चीजें थी सब खत्म हो गई। और वहां पे लोग क्या खा रहे थे? गधे का सर। और आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कबूतर की बीट खा रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई वहां, अकाल के कारण ऐसी स्थिति आ गई कि वहां गधे का सर और कबूतर की बीट खा रहे थे। और हम और आगे पढ़ेंगे तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम 7वीं आयत 7वीं की तीसरी को जब पढ़ते हैं, जब 4 कोढ़ी फाटक के बाहर बैठे थे वो आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। और इसी की जब 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले
अब क्या हुआ यहाँ पे, जब उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं, उनके अंदर पता नहीं कहां से ऐसी हिम्मत आई। वो इस बात को जानते थे कि अगर यहाँ बैठे रहेंगे, शहर अंदर से बंद है, शहर के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां अकाल पड़ा हुआ है, वहां कुछ मिलना नहीं है खाने को। वो इस बात को जान गए कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। जब आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है इसमें कि इन्होंने कहा कि आओ हम आरामियों की सेना के पास जाते हैं। आरामियों की सेना का जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेट्स गो टू द एनिमीज कैंप। जब इस चीज को हमने पढ़ा तो इसमें देखा कि ये जो है, जिनके पास कोई इनका ना ही ये फाइनेंशियली मजबूत है, ना ही इनका शरीर इस लायक है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को जो हमला कर रहे थे बेनेदिक्ट की सेना को, इनको क्या कह रहे हैं? एनिमीज, यानी दुश्मन कह रहे हैं। और दुश्मन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग भी शेमरोन के रहने वाले थे और वे इस बात को जानते थे, और शेमरोन का जो रक्षक था वो यहोवा परमेश्वर था। वो इस बात को जानते थे कि शेमरोन का रक्षक यहोवा परमेश्वर है और वो शेमरोन के रहने वाले थे। और वो इस बात को जानते थे कि वहां रहना उनके लिए, वहां पे रहेंगे इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां से क्या करते हैं वो लोग? वहां से चलते हैं और जो दुश्मन के जहाँ पे तंबू थे वहां पे जाते हैं। आगे बढ़े। और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा? अब क्या हुआ? ये लोग वहां से चल दिए। वहां से चलने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आराम की जहाँ छावनी होती है, जहाँ पे उनके दुश्मन जहाँ पे अपना कैंप लगाए रहते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, कि वहां कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लोग वहां से चले, वहां से चलने के बाद जब उन दुश्मनों के कैंप के पास ये लोग पहुंचे, कैंप के पास पहुंचने के बाद इन्होंने क्या देखा कि वहां पर कोई नहीं है। और यहाँ पे कोई नहीं है और शेमरोन नगर में अंदर लोग एक दूसरे को, वहां पे लिखा हुआ है, जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलेगा, जब दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 24 आय से लेके आगे तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे माएँ अपने बेटों को मार के खा रही थी। ऐसी स्थिति वहां पे आ गई थी। और ऐसा होने के बाद भी जब ये 4 कोढ़ी दुश्मन के वहां पे कैंप की तरफ जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद भी वो लोग वहां पे, ऐसी हालत वहां पे बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 4 कोढ़ियों ने अपनी परिस्थितियों पे ध्यान नहीं दिया। इन 4 लोग, ये 4 कोढ़ी जो थे, ये चीज भूल गए, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दी कि इनको कोढ़ है, ये किसी लायक नहीं है या इनके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब इन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। इन्होंने सिर्फ ये आया कि इन्होंने अपनी स्थिति को बदल दिया। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक यही है कि अपनी परिस्थितियों पर नहीं, अपनी स्थिति पर ध्यान दें। क्योंकि जब हम अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो होता यह है कि हम अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने के चक्कर में अपनी स्थिति को नहीं देखते कि हम कहाँ पे हैं। आज हमें अपनी स्थिति को डिसाइड करने की जरूरत है कि हमारी स्थिति क्या है, और उसे डिसाइड करके उसे बदलने की जरूरत है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब आप रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो रिजर्वेशन कराने के बाद जब वो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म, वहां पे एक ऑप्शन होता है कि फ्रॉम मतलब आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जब तक हम उसमें लिखेंगे नहीं कि हमें फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप लिख दिए मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है। अब आपने ये नहीं लिखा कि आपको जाना कहाँ से, मुंबई से दिल्ली जाना है या कोलकाता से जाना है या कानपुर से जाना है, तो तब तक आपको उसका किराया नहीं मालूम पड़ेगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि जब हम उसको फॉर्म को भरते हैं कि हमारी स्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या है, तब हमें मालूम पड़ता है कि जहाँ जाना है उसका किराया क्या है। इसीलिए हमें अपनी स्थिति को डिसाइड करने की जरूरत है कि हम कहाँ पे हैं। क्योंकि जब अपनी स्थिति को डिसाइड कर लेते हैं तब मालूम है क्या होता है, जो बड़ा अकाल होता है ये खत्म हो जाता है। जब अपनी स्थिति को डिसाइड करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये खत्म हो जाती है। जब अपनी स्थिति को डिसाइड करते हैं तो जो अकाल इस शहर में, शेमरोन नगर में पड़ा हुआ था, जहाँ पे लोग कबूतर की बीट और गधे का सिर खा रहे थे और माँ अपनी बेटों को खा रही थी, ये चीज खत्म हो जाती है। हमें और आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं एक शख्स को जानता हूं, मैं उससे आपको मिलवाना चाहूंगा। उत्पत्ति किताब 39 अध्याय उसका पहला है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, इसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। क्या हुआ? वहां पे मोल लिया। यूसुफ की मैं पिछली स्टोरी बताना चाहता हूं कि यूसुफ को उसके भाई लोग ने इस्माइलियों की सेना के हाथों पहले उसे गड्ढे में डाला, गड्ढे के बाद फिर वहां से उसे निकाल के इस्माइलियों की सेना के हाथ में सौंप दिया। वहां पे उसको बेच दिया और वहां बेचने के बाद जब वो वहां से अपने इस नगर में आया, फिर से पढ़े जरा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ, यूसुफ जब मिस्र में पहुंचाया गया तो वहां से उसको किसने मोल लिया? आगे पढ़े। तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने,
जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, और अंगरक्षकों का क्या था? प्रधान था। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के समय पुलिस का जो हेड ऑफ इंचार्ज होता है, उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो उस समय ये सही लोग नहीं हुआ करते थे। वहां पे यूसुफ को उसके जगह से लाके उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में बेचा, वो मिस्र में लाया गया और मिस्र में आने के बाद वो पोतीफर नामक एक शख्स के पास उसको दे दिया गया। उसकी स्थिति इस समय उस टोटल अगेंस्ट थी, क्योंकि वो उस शहर में नहीं था जहाँ पे वो उसने बचपन काटा, जहाँ पे वो रहा, उसने और कुछ नहीं देखा था, और अचानक से उसको ऐसी जगह लाके भेज दिया गया जहाँ पे ना उसके जान पहचान के लोग थे, ना वो वहाँ का कल्चर जानता, ना वहाँ के लोगों को जानता, और ना ही वहाँ की भाषा जानता, और वहाँ पे लाके उसको दे दिया गया, और इसलिए वहाँ पे दे दिया गया, और वो वहाँ दास बन के आया था। ऐसा नहीं कि वहां अपने मन से आया हो, वहां पे वो दास बन के आया था, गुलाम बन के आया था। उसकी स्थिति टोटल अपोजिट थी। मेरे प्रियो, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। और आगे पढ़ें। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। ऐसी जगह रहता था जहां वो गुलाम की तरीके रहता था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी स्थिति को डिसाइड कर लेते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। आपको अपनी परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है, खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जब यूसुफ वहां लाया गया तो उसने खुदा प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ें। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब वो वहां लाया गया, वो ऐसा नहीं अपने मन से आया, वो दास बन के आया, गुलाम बन के आया, और काफी उसने कष्ट झेले वहां पे। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर उसके साथ था तो वो क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो भाग्यवान पुरुष हो गया तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको वापस उसके शहर पे ले जाके उसके बाप के घर पे नहीं छोड़ा, उसको वापस उसके बाप के घर पे नहीं लेके गया, बल्कि वो जहां था वहां पे उसको आशीष देनी चालू कर दी। उसने अपनी परिस्थिति को नहीं बदला, बल्कि वहां पे उसी वैसी ही स्थिति में उसको क्या करा? उसकी आशीष को देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसको आशीष दी जिसके घर में वो काम करता था, पोतीफर घर में, वहां पे भी आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे। और जब वहां पे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस आग के भट्टे से कैसे निकाला? क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था। उन्होंने एक चीज अपनी डिसाइड कर दी थी उस राजा के सामने कि हम तुम्हारी खड़ी कराई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, अब इसके आगे तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब जब राजा ने उनको आग के भट्टे में डाला, आग के भट्टे में डालने के बाद जब आग के भट्टे में डाल दिया, तो आग के भट्टे में डालने के बाद वो क्या देखते हैं कि उस 3 शख्स के साथ एक चौथा बंदा भी टहल रहा होता। वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा बंदा भी वहां पे था। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था। उन्होंने अपनी स्थिति डिसाइड कर दी कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें जलते हुए आग के भट्टे से बचाने की क्षमता रखता है, और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी मैं तुम्हारी खड़ी कराई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और जब हम अपनी स्थिति को डिसाइड कर लेते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों को भी बदलने लगता है, और जिस परिस्थिति में भी हम होते हैं उन परिस्थितियों में भी आशीष को देना शुरू करता है। और ऐसे ही एक शख्स है डैनियल, और डैनियल को भी जब उसको शेर की मान में डाल दिया गया, शेर की मान में जब उसको डाल दिया गया, तो सुबह के वक्त राजा आता है और राजा उससे पूछता आके, रे डैनियल तू कैसा है? जब इस चीज को हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि डैनियल जब उससे आके सुबह सुबह पूछता है कि हे डैनियल तू कैसा है, पहली चीज उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। जब शेरों की मान में डाल दिया गया तो ये चीज सवाल कहां से आता है कि सुबह उसके पास कोई जाए और बाहर से पूछे कि हे डैनियल तू कैसा है? सीधी सी बात है, जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो शेर क्या करते हैं? शेर क्या करना चाहिए? इसको मार के खा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आगे पढ़ते हैं तो कलाम बताता है कि वहां पे सुबह आता पूछता है राजा कि हे डैनियल तू कैसा है? क्यों पूछता है? क्योंकि जो राजा था उसको भी कहीं ना कहीं विश्वास था कि इसको कुछ नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे दुश्मन जो होते हैं, जो हमसे मिलते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि ये खुद परमेश्वर का शख्स है, परमेश्वर का बेटा है, इसको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी नहीं होगी, या इसको परेशानी भी होगी तो उससे निकाल लेगा उसका परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार जब डैनियल को बाहर निकाला गया तब उसने कहा, जब डैनियल को बाहर निकाला गया तब उसने क्या कहा कि मेरे परमेश्वर ने शेरों का मुंह को ऐसा बंद किया कि क्या हुआ? उन्होंने मेरी कुछ हानि ना की। प्रेज़ द लॉर्ड। शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की।
मालूम है कई बार होता ऐसा है कि जब हम प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम में पढ़ने का रीजन यही होता है कि कई बार हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की आशीष भी छुपी होती है। क्योंकि जब डैनियल को वहां बाहर निकाला गया, तो डैनियल को निकाला गया जब वहां से बाहर, तो वहां पे क्या हुआ, डैनियल ने इसके द्वारा क्या हुआ, वहां की जो दशा और दिशा थी वो दोनों क्या हो गई, बदल गई। राजा ने उसको झुक के प्रणाम किया। ऐसा ही होता है कई बार जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उसको फेस करने की जरूरत है और फेस करके अपनी स्थिति डिसाइड करने की जरूरत है कि हम इस समय कहाँ पे हैं, और अपने आप को विश्वास में मजबूत करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह उसी परिस्थिति में, उसी हमारे चाहे निगेटिव से निगेटिव परिस्थितियां क्यों ना हो, उसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू कर देगा। और जब आशीष देना शुरू कर देगा तो जब हम उस परेशानी से बाहर आएंगे, तो जब बाहर आएंगे तो किसी के मुंह भी बोलने को नहीं खुलेंगे, और खुद जो दूसरे लोग भी होंगे वो खुदा प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करेंगे कि ये खुदा प्रभु यीशु मसीह का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक शख्स से और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, और उसकी कंडीशन तो इन 4 कोड़ियों से भी बेकार थी, और जो डैनियल था इससे भी बेकार थी, और जो शद्रक मेशक अबेदनगो हैं इनसे भी बेकार थी, एकदम डेड पोजीशन थी। और वो शख्स है लाजर। जब लाजर मर गया, लाजर मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लाजर क्या हुआ, मर गया। और जब लाजर वहां मर जाता है तो जो मार्था मरियम है उसके पास आती है कि हे प्रभु काश, मार्था मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलती है कि हे प्रभु काश तू जल्दी आता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। जब इस चीज को हम पढ़ रहे थे तो ये चीज दिमाग में आई कि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, और जीवते परमेश्वर को मार्था और मरियम ये चीज बोल रही हैं कि काश अगर तू जल्दी आता तो मेरा भाई लाजर ना डरता। ठीक उस तरीके से बात हो गई कि आप जीवन को मृत्यु से डरा रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह जानता है, खुदा प्रभु यीशु मसीह इस नजरिए से देख रहा है कि लाजर वहां मरा नहीं है, वो जीवित है। लेकिन जब हम संसारिक नजरिए से देख रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वहां पे लाजर मर चुका है। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शख्स था, वो लिफ्ट में अपने 3 साल के बच्चे के साथ था। तो लिफ्ट बहुत खाली पड़ी हुई थी, तो शख्स अंदर गया, उसका बच्चा भी अंदर गया, लिफ्ट खाली थी। और पहले तो बच्चा चारों तरफ खूब उछल कूद रहा था, खूब खेल रहा था। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर गई, लिफ्ट ऊपर पहुंची तो और भी लोग अंदर आ गए, तो बच्चा थोड़ा सा साइड में हुआ। फिर और लिफ्ट ऊपर गई तो और लोग अंदर आ गए। तो ऐसा होते होते बच्चा जो हुआ एकदम सुकुड़ के अपने पिता के बगल में, अपने बाप के बगल में आके खड़ा हो गया। और वहां खड़ा होने के बाद क्योंकि जगह नहीं उसके पास, तो अपना खेल कूद नहीं पा रहा था और मुंह बना के साइड में खड़ा हुआ था। और साइड में खड़े होने के बाद उसका बाप उसको देखता है कि बच्चे का मुंह बना के खड़ा हुआ है, और जब बच्चे की तरफ देखता है तो उसका बच्चा अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। और दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद जब करता है तो उसको गोदी में उठा लेता है। जब गोदी में उठाता है तो फिर वो गोदी में आने के बाद मुस्कुराने लगता है और खुद खेलने लगता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो नीचे था तब वो अपने नजरिए से देख रहा था, और जब अपने नजरिए से देख रहा था तो वहां पे वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो अनकंफर्टेबल इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वहां उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब उसने अपने बाप के नजरिए से, उसकी गोद में आके अपने बाप के नजरिए से देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें और आपको भी यही करने की जरूरत है। जब हम प्रॉब्लम में हो तो हमें अपने दोनों हाथ खोल के परमेश्वर से कहने की जरूरत है, खुदा प्रभु यीशु मसीह तो हमें अपनी गोद में उठा लिया। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी गोद में उठाएगा तो हम उसकी नजरिए से देखने लगेंगे। हमें अपने नजरिए को छोड़ के उसके नजरिए से देखने की जरूरत है। जब उसके नजरिए से देखेंगे तो हमें मरा हुआ लाजर भी जीवता नजर आएगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह वहां बाहर लाजर को आवाज देता है, और लाजर क्या करता है, बाहर चला आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बाहर इसलिए चला आता है क्योंकि जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, और जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम और आगे पढ़ेंगे, और एक और 2 शख्स और हैं, पौलुस और सिलास। इनकी स्टोरी भी आप सब जानते हैं। इनकी स्टोरी में आप सब जानते हैं, ये भी एक बंदीगृह में पड़े हुए थे, बंदीगृह में डाल दिए गए थे। और बंदीगृह में इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इनको बहुत मारा गया और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते थे, और इसी वजह से वो पकड़वाए गए थे और पकड़े गए थे। और पकड़ने के बाद उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया। और वहां पे इनके पास बहुत से रीजंस थे कंप्लेन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे कारण पकड़े गए हैं। लेकिन फिर भी वहां पे भी बंदीगृह में भी दोनों हाथ उनके बंधे हैं, पैर उनके बंधे हुए हैं, और उसके बाद भी वहां पे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। कलाम में भी इस बात को लिखा हुआ है। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुना और उनकी परिस्थिति को भी वहां पे बदल दिया। और हमें और आपको भी इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं नहीं जानता आपकी परेशानी और बीमारी क्या हो सकती है।
हम नहीं जानते कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या परेशानी है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे और जब आप अपनी स्थिति को डिसाइड कर लेंगे और जब अपनी स्थिति को डिसाइड कर लेंगे कि आप है कहाँ पे, अपनी परिस्थितियों को छोड़ देंगे, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको उन्हीं परिस्थितियों में आशीष देना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास पैसा हो ना हो कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, लाजर से तो ठीक ही है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको उन्हीं परिस्थितियों में आशीष देना शुरू कर देगा। हमारी प्रॉब्लम आज के समय में ये है कि हम प्रभु से मांगते वो हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए। मांगते क्या है कि परमेश्वर हमें घर दे दे, परमेश्वर हमारा उधार इतना है उस उधार को चुका दे, और परमेश्वर हमें गाड़ी दे दे, परमेश्वर हमें घर दे दे। ये सब परमेश्वर से मांगते हैं। अरे ये सब तो आप अपनी मेहनत से भी बना सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से वो मांगने की जरूरत है जो हम नहीं पा सकते, और वो है उद्धार, जिसकी वजह से आज से 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उद्धार के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें उससे उद्धार को मांगने की जरूरत है, हमें उससे अनंत जीवन को मांगने की जरूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें और कोई नहीं दे सकता, और इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। और हम सब अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करना मांगते हैं खुदा इस समय के लिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से तूने मौका दिया कि तेरे लोगों से खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा बात करने पाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम नहीं जानते कि आपके लोगों की क्या स्थिति है, खुदा प्रभु यीशु मसीह हम नहीं जानते आपके लोगों की किस परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकता है बहुत सी परेशानियां हो सकता है बहुत सी बीमारियां हो खुदा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन एक चीज़ जानते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है और अपनी स्थिति को डिसाइड करते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह, तो आप हमें उन्हीं परिस्थितियों में आशीष देना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमें खुदा प्रभु यीशु मसीह इतनी सामर्थ और शक्ति दीजिए खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात को समझने पाए खुदा प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु यीशु मसीह समझ दीजिए खुदा प्रभु यीशु मसीह की हम इस बात को समझने पाए खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमें अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपनी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह, जब हमारी आंखें बंद है खुदा, और प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ को तेरी ओर उठा के प्रभु यीशु मसीह इस बात को मांग लेते हैं खुदा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह तो हमें अपनी गोद में उठा खुदा प्रभु, और अपने नजरिए से हमको दिखा प्रभु। खुदा प्रभु यीशु मसीह, और आपसे क्या मांगे, छोटे से विनती को सुनिए और पूरी करिए। पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।